राम राम भाई सारा ने स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल योगेश सचिन पर। तो दोस्तों ये वीडियो जो होने वाली है कंप्लीट सिलेबस जो है टॉपिक वेटेज उसके ऊपर होने वाली है। कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे कि आप सिलेबस बताएं और उनकी वेटेज बताएं क्वेश्चंस की, किस क्वेश्चन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो उसके लिए होने वाली है। तो ये सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर मोस्ट अपडेटेड वीडियो है। इस वीडियो को आपको पूरा देखें। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनको सिलेबस की भी नहीं पता कौन सा चैप्टर पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। तो दोस्तों आज उसके बारे में बात करेंगे, आपको कौन से चैप्टर पढ़नी है लास्ट 40 दिन में और कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हैं और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने एनालिसिस किया है 2019 का, 2021 का, 2022 का और हमने एग्ज़ाम भी दिए हैं। तो इसलिए हमने बेस्ट चैप्टर लिखा सबसे ज़्यादा बेटे जो चैप्टर्स की है। तो आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम योगेश कुमार है और मैं एसएससी जीडी 2024 में एसएसएफ में सिलेक्टेड हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 88 है। इसके अलावा मेरे एसएससी सीपीयू में 150 मार्क्स है 200 में से। तो अब पूछते हैं इन भाइयों से, इन्होंने भी कई एग्ज़ाम दिए हैं। तो जय हिंद दोस्तों मैंने भी जीडी के 2 एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं भी। तो 2022 में था मेरा, उसमें भी फाइनल नहीं हुआ। अब कभी मैं रह गया हूँ क्योंकि अब कभी मेरा कट ऑफ के नज़दीक थे नंबर और मेरा यूपी पुलिस में 235 नंबर हैं। तो यूपी पुलिस में हो जाएगा मेरा फाइनल। तो मेरा अभी डीपीएसटी है 9 तारीख को, तो उसे मैं दे के आऊँगा अभी। तो और मैं लगा पड़ा हूँ अब अगले जो जीडी का जो एग्ज़ाम है फरवरी में जो होने वाला है, तो मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो भाई ने आज पूरी मतलब सिलेबस की वीडियो है ये, जो मतलब मैथ और रीजनिंग हिंदी जीके का मतलब पूरा जो सिलेबस है। तो भाई ने सिलेबस एक उस पर उतारा पेज पर पूरा। आपको ये पेज मतलब टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो टेलीग्राम है भाई का, तो उसे ज्वाइन कर लेना। तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी क्या क्या सिलेबस है और इस सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। क्योंकि अब मात्र 40 दिन बचे हैं और 40 दिन आपने अच्छी तरीक़ा से मतलब पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर इधर उधर भटकोगे तो आपका फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए भाई बताएंगे पूरा कैसे कैसे करें, क्योंकि मैं तो जो कर रहा हूँ जैसे भाई बताते हो तो मैं कि ऐसे पढ़ और सिलेबस को ऐसे कंप्लीट कर, तो मैं तो ऐसे ही फॉलो करता हूँ। तो मेरा जो स्कोर है बहुत अच्छा आता है और जो अंकित सर के मिनी मॉक टेस्ट हैं वो डले हुए हैं, तो मैं उनको भी डेली लगाता हूँ। जैसे जैसे डलते हैं तो मेरा उनमें भी स्कोर बहुत अच्छा आता है। तो भाई को फॉलो करो और आपका भी निश्चित है कि स्कोर बढ़ेगा, गारंटी है, और आप एक पोस्ट जरूर ले जाएंगे। तो भाई बताएंगे सिलेबस के बारे में आपको कैसे कैसे करना है। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है इसका टॉपिक वेटेज बताऊंगा मैं। और इस बार जो वैकेंसी है 39,000 प्लस है। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं मैथ्स का सिलेबस। तो मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और इन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना लास्ट 40 दिन में। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहला टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में बनते हैं। आप किसी भी एग्जाम के पीवाई को उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस का, 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं जरूर। और इसके अलावा इसमें एक ही चैप्टर है, एक और चैप्टर है डिस्काउंट, जिससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। ये इससे क्वेश्चन ईजी आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते। और दूसरा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और अगला चैप्टर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर शिफ्ट में। पाइप एंड सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन और टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चंस बनता है, एक या 2 क्वेश्चन बनता है अल्टरनेटिव शिफ्ट में। और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो होता है एवरेज स्पीड का और चोर पुलिस। एवरेज स्पीड और चोर पुलिस, इनसे क्वेश्चन बनते हैं हर शिफ्ट में। और इसके अलावा जो इसमें इसी के चैप्टर हैं बोट एंड स्ट्रीम और रेस, ट्रेन, इनसे अल्टरनेटिव शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा बात करें परसेंटेज की, 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज की 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन की बात करें 2D 3D तो 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 3D के। 2D से अल्टरनेटिव शिफ्ट पर क्वेश्चन बन जाता है। और अगला चैप्टर है CI एंड SI, 1 से 2 क्वेश्चन और CI से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, SI से कम। CI से थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाता है। और बात करें अगले चैप्टर की LCM एंड HCF से 1 से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन और नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन। ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। लास्ट 40 दिन में इनके चैप्टर टेस्ट लगाएं, अपना सिलेबस को मल्टीपल रिवीजन करें और मॉक टेस्ट लगाएं। और टीचर की भी बात करेंगे और बुक्स की भी बात करेंगे, मैं सबके बारे में बात करूंगा। तो इसके बाद मैं बात करूंगा रीजनिंग की। आपको रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर की वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में। अब इसके बाद है सीरीज।
सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो लेटर सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, कोई सी भी सीरीज हो, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर शिफ्ट में। इसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एम्बेडेड फिगर से भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। और अर्थमेटिकल रीजनिंग जो होती है, जिसमें जो चिन्ह बदलने होते हैं या गुणा भाग करनी होती है, तो इसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं हर शिफ्ट में। आकृति से 1 से 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज और वाटर इमेज से 1 से 1 क्वेश्चन बन जाता है अल्टरनेटिव शिफ्ट में। और कथन निष्कर्ष से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में होते हैं। ब्लड रिलेशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन, और सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासी लेवल के, जिनकी लैंग्वेज ठीक ठाक होती है। सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। और इसके बाद डाइस से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और पेपर फोल्डिंग और कटिंग से भी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ये रीजनिंग है। तो रीजनिंग आप कहाँ से सही कर सकते हैं, तो आप RW पर मिनी मॉक लगा सकते हैं, या इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर एक्सेल टेस्ट लगाएं जरूर। और तो रीजनिंग तो आपको ऐसी हो जाएगी। और मैं टीचर के लिए बताऊंगा जिसकी रीजनिंग कमजोर है, जिसके 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग में सही होते हैं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा कौन से टीचर से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो अभी हम सिलेबस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं हम हिंदी की। तो दोस्तों सबसे पहले चैप्टर पर्यायवाची। पर्यायवाची प्रत्येक चैप्टर में 2 से 3 मिलेंगे आपको, और विलोम 2 से 3 मिलेंगे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 से 3, और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये भी 2 से 3। सबसे ज्यादा वेटेज इनकी है हिंदी में। तत्सम तद्भव 1 से 2 अल्टरनेटिव शिफ्ट में। अनेकार्थी शब्द 1 से 2 ये भी अल्टरनेटिव शिफ्ट में आ जाते हैं। अनेकार्थी शब्द 1 से 2 ये भी अल्टरनेटिव शिफ्ट में आते हैं। समशुद्ध भिन्नात्मक 1 से 2 अल्टरनेटिव शिफ्ट में आती है ये भी। और इसके बाद वाक्य शुद्धि 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में मिलेंगे आपको। वाक्य शुद्धि और पैराग्राफ 1 प्रत्येक शिफ्ट में आता है, 5 क्वेश्चन बनते हैं। और एक बर्तनी 2 से 3। तो कुछ भाई बर्तनी के लिए बता रहे थे, क्या करें बर्तनी, आप बर्तनी को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपकी गलतियां सुधरें। तो अब इसके बात करें व्याकरण की। व्याकरण में आपको संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग, वचन, कारक, विशेषण एवं विशेष्य, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, ये सब चैप्टर हैं। इनकी जो वेटेज है पूरी व्याकरण की 2 से 3 क्वेश्चन है। कभी कभी 1 ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 आ जाते हैं हर शिफ्ट में। तो ये व्याकरण है। और इसके अलावा हम जीके जीएस की बात करें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसमें लोग फंसते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है एसएससी जीडी में। स्पेशली मैं चैप्टर बताता हूँ कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। आपको नृत्य पढ़ने हैं। नृत्य में आपको फोक डांस और क्लासिकल डांस दोनों पढ़ने हैं। और नृत्य से संबंधित व्यक्ति भी पढ़ने हैं आपको, और कला से जुड़े व्यक्ति। तीसरा है संगीत वाद्य यंत्र। संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े व्यक्ति कौन कौन है, जैसे शहनाई वादक है, जैसे बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। और आपके त्योहार है, भारत एवं विश्व में प्रथम, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। खेल से पूछ लेगा कि जैसे फुटबॉल का टाइम टेबल कितना है, कबड्डी का टाइम टेबल कितना है, और ग्राउंड की माप कितनी है, इस तरीके से। जैसे शब्दावली है, खेल से किस चीज से जुड़ी हुई है, इस तरीके से। और किताबें और लेखक पूछ लेगा, गांधी जी की किताब, जवाहरलाल नेहरू की किताब, इस तरीके से। महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट दिन, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इस तरीके से महत्वपूर्ण दिन फुल फॉर्म पूछ लेगा। और इसके बाद तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है पुरस्कार। तो पुरस्कार कौन सा पुरस्कार मिला था ये पूछता है, जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला, इस तरीके से। और घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। और संस्थापक, फाउंडर। और इसके अलावा जितनी भी योजना चली है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना और उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और अगली बात करें हिस्ट्री पॉलिटी। हिस्ट्री में मैं आपको डेली टारगेट देता हूं, तो आप उससे ही कवर कर सकते हैं। पॉलिटी में भी तो मैंने सिलेबस बता दिया है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए। तो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है जनगणना और पंचवर्षीय योजना, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन जाता है। और पॉलिटी के भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और हिस्ट्री के भी 2 से 3। इसके अलावा बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको क्या पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन साइंस का बन जाता है, जैसे साधारण नाम, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ठीक इस तरीके से बन जाता है। नमक का, जैसे नमक का साधारण नाम क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कमी एवं रोग, तीसरा चैप्टर है कोशिका, चौथा है विटामिन, पांचवा है एंजाइम हार्मोन, और छठा है आवर्त सारणी, और सातवां है इकाइयां एवं माप। इन चैप्टर पढ़ें, बस इन्हीं को चैप्टर पढ़ें साइंस में। 1 से 2 क्वेश्चन फंसेगा तो इनसे ही फंस जाएगा, नहीं पूरी साइंस पढ़ लेंगे तो फंसेगा ही नहीं। तो इसके बाद बात करें हम ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपको पढ़नी है कृषि, मिट्टी, और पड़ोसी देश, और बायोस्फीयर रिजर्व, और पर्वत, चट्टानें, दर्रे, और ज्वालामुखी। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा बात करें करंट अफेयर्स की, तो दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें नियुक्ति, जो नई नई नियुक्ति हुई है उनके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। CM और गवर्नर,
और इसके बाद अवार्ड, जो नए जो हाल ही में अवार्ड दिए गए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और एक एक बनता है इंपॉर्टेंट डे और उनकी थीम पूछ लेता है। और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जैसे ओलंपिक में जो अभी भारत ने कितने पदक जीते, इस तरीके से। और न्यू स्कीम, जो नई योजना चली है वो किस किस राज्य में कौन सी योजना नई चली है ये। और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बाद जीआई टैग। तो मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स में इतना ही है। एक दो चैप्टर छूट गए हो तो बता दूंगा बाद में। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि आपको ये कहाँ से करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करें और कौन से टीचर से पढ़ें। तो मैं बात करता हूँ मैथ्स के। तो मैथ्स के लिए बुक आप पढ़ सकते हैं, अगर मैथ्स के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं हमारी सर की। लास्ट 40 दिन में आपको ये 2 से 3 बार रिवाइज करनी है, मल्टीपल रिवीजन करना है। तो आपके आराम से 19 से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे इसी बुक से, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप। इसके अलावा आप किस टीचर को फॉलो करें, तो मेरे अकॉर्डिंग आप आदित्य रंजन सर या गगन प्रताप सर या RW पर जो राहुल तेवतिया सर है उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए ये है। अब बात करें रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक पर जाकर और PYQ सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। और इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि बलराम सर हैं, यूट्यूब पर सर्च करना। उन्होंने CGL, CPO और MTS, CSSL जितने भी एग्जाम हुए उनकी रीजनिंग को मैराथन में सॉल्यूशन दे रखा है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकती हैं। मैंने तो वहीं से प्रैक्टिस की थी और इसलिए मेरे कोई भी एग्जाम देता हूँ तो मेरे रीजनिंग में पूरे मार्क्स आते हैं। तो मैं भी ये आपको सजेस्ट करूँगा। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी के लिए ये बुक है सामान्य हिंदी, या तो इसे पढ़ सकते हैं, अंकित भाटी सर की है SSGD, या पढ़ सकते हैं आप ये वाली आदित्य वाली पढ़ सकते हैं। तो ये हिंदी के लिए ये बुक बेस्ट है। और मैं बताऊं आपको ग्रामर कहाँ से करनी है, व्याकरण कहाँ से करनी है। तो दोस्तों व्याकरण आप कर सकते हैं नवीन सर से, तो मैंने नवीन सर से व्याकरण पढ़ी थी। इसके अलावा बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके के लिए आप या तो इसे पढ़ सकते हैं, अंकित भाटी सर की है, या आप पिनेकल पढ़ सकते हैं, ये वाली स्टैटिक जीके के लिए पिनेकल पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए बात करें और हिस्ट्री पॉलिटी की, तो हिस्ट्री पॉलिटी के लिए ये है लूसेंट, लूसेंट से पढ़ें। और फिर उसके बाद आपको क्या लगाने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं पिनेकल से, ठीक। तो इकोनॉमिक्स भी इसी से पढ़ सकते हैं आप। साइंस भी इसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के जो जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब बात करें करंट अफेयर्स की, तो भाई मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़ी थी, मैंने SPD की बुक ली थी करंट अफेयर्स के लिए, तो मेरे यहीं से 3 से 4 क्वेश्चन सही हो गए थे। तो दोस्तों ये सब सिलेबस है, इसका जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस है, टॉपिक वेटेज किसकी कितनी टॉपिक वेटेज है। तो इसको एक बार जरूर देखें वीडियो को। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर आपको बहुत बेनिफिट देगी, आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं। और मैंने बता दिया है कौन सी बुक्स फॉलो करें और कौन से टीचर से पढ़ें। तो जैसा कि भाई ने बताया है सिलेबस अपना क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो देखो मात्र 40 दिन भाई से जुड़ जाएं। 40 दिन, देखो 40 दिन अगर आप जुड़ गए भाई से और भाई ने जो मतलब बताते हैं आपको सिलेबस, वो अपना टारगेट पूरा कर लिया, तो निश्चित है कि आप एक नौकरी पक्का ले जाएंगे। वरना तो पछताते ही रहेंगे अगर भाई को तुमने आप फॉलो नहीं करा। क्योंकि भाई देखो 2019 और जो 22, 23, 24 में जो एग्जाम हुआ है, तो सबको मतलब देख के इन्होंने बहुत मतलब प्रैक्टिस करके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ज़्यादा, सबको देखकर मतलब सिलेबस लिखा है भाई ने। और भाई आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देखो 10 मिनट की वीडियो होती है हमारी ज़्यादा, तो आप इसको पूरा देखें और वीडियो को भी शेयर करें, ताकि किसी और भाई का भी भला हो और एक नौकरी मिल जाए। देखो तो भाई को 40 दिन फॉलो कर लो, उसके बाद रिजल्ट देखना अपना क्या रहता है आप। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।